दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको लाइफ में चेंज करना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, अपनी उड़ान खुद भरनी है, तो आपको खोजी बनना पड़ेगा। खोजी कहने का मेरा सेंस है कि जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी करना है, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, जिस तरह की आप नौकरी चाहते हो, मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स का लाइन हो, जो भी आप करना चाहते हो, बिजनेस लाइन हो, बिजनेस में बहुत सारी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपको खोजी बनना पड़ेगा। खोजी मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी फील्ड के महारथी आपको बनना, उस फील्ड के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के बारे में खोजिए, जानिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि जो जिस रास्ते पे चला होगा, बहुत सारे लोगों ने जिस भी फील्ड को आप चुनोगे उस फील्ड के मास्टर होंगे, उस फील्ड के माहिर होंगे। उन्होंने सफलता उस फील्ड में पाई है। यदि उन्होंने वो सफलता पाई है तो उन्होंने अपने विजन और जिस रास्ते पर वो चले हैं, उन्होंने कुछ न कुछ किताबें लिखी होंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने सेमिनार वेबिनार के रूप में उन्होंने बताया होगा। इस सब चीज को आप खोजिए और इसको नोट डाउन करिए। उसके बारे में आप रिसर्च कुछ दिन करिए, जो फील्ड आपको अच्छी लगती है। उसके बाद में धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और किस में आसानी से सफल हो जाओगे। क्योंकि जब तक आप खोजी नहीं बनोगे, जब तक आप ढूंढोगे नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जब आपके पास कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कि आपको माइग्रेन पेन है, तो आप पेट वाले डॉक्टर को नहीं दिखाते हो। तब आप ये रिसर्च करना शुरू करते हो कि सबसे अच्छा सर का कौन सा डॉक्टर है, न्यूरो का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है। आप उससे कंसल्ट करते हो, उससे सलाह लेते हो। जब वो आपका काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग के बाद आपकी दिनचर्या के बारे में पूछता है, खाने पीने के तरीके के बारे में पूछता है, और उसके बाद आपको 2 दवाएं लिख देता है। कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं ये पेट के डॉक्टर या जनरल किसी ऐसे भी डॉक्टर के यहां आप चले जाइएगा, कुछ ना कुछ दवाएं लिख देगा और कह देगा कि ठीक है, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपको दवा खिलाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप परेशान रहोगे, फिर किसी ना किसी के पास जाओगे, क्योंकि सही सटीक जगह की सही इलाज आपको नहीं, सही दवा आपको नहीं मिलेगी। तो जब हम एक छोटे से सर्दी जुकाम सरदर्द के लिए हम अच्छे डॉक्टर या उस फील्ड के डॉक्टर को ढूंढते हैं, तो हमारी लाइफ बनाने के लिए, हम अपने लाइफ को सुधारने के लिए, हम अपने लाइफ को बहुत आगे तक ले जाने के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस फील्ड के बारे में जानकारी तो चाहिए ही। और यदि उस फील्ड के मास्टर बनना है तो जो उस फील्ड का मास्टर हो चुका होगा, हमें उससे ही ट्यूशन लेना पड़ेगा ना भाई। तो जब उससे ट्यूशन लेना पड़ेगा, जो वो पढ़ चुका है, वो जो बताएगा वो बिल्कुल सटीक बताएगा आपको, कि इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये कुछ किताबें बता रहा हूं, कुछ वीडियोज बता रहा हूं, कुछ टॉपिक बता रहा हूं, इस चीज को पढ़ लो, इसका नोट बना लो और इसी पे काम करो। आप उसी पे आप काम करोगे, धीरे 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 आप सफल हो जाओगे। बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा आप उलझे नहीं रहोगे। जब हम किसी दिशा में जानकारी नहीं होती है तो हमारा दिमाग बिल्कुल समझ ही नहीं आता हमें क्या करना। इसको भी ढूंढ रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, यहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं, परेशान हो रहे हैं। तो सटीक चीज है कि आप खोजी बनिए और जिस फील्ड के मास्टर बनना है उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। अब पूरी जानकारी लेने के बाद उस पे आप बिल्कुल कदम आगे बढ़ा दीजिए। मेरे दोस्त की
किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी पहला कदम होता है। यदि आपने शुरुआत कर दी तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम वहीं हो गया है। क्योंकि जब पहला कदम आप आगे बढ़ाते हो तो आपके दिमाग में जो फियर है, जो डर है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। जब पहला कदम आप बढ़ा देते हो ना, आधे डर वहीं निकल जाते हैं, क्योंकि आप निकल चुके हो। और जब निकल चुके हो तो समस्याएं फेस तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपके अंदर का डर खत्म हो गया है, आगे बढ़ चुके हो। अब उसके बारे में आप जानकारियां इकट्ठा करते जाओगे, आगे काम करते जाओगे और धीरे धीरे सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे और एक दिन आप सफल बन जाओगे। तो मेरे दोस्त, यकीन मानिए, जिन भी लोगों ने सफलता पाई है और जिन लोगों ने सफलता पा करके बहुत ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने आज भी खोजी का काम करते हैं, आज भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आज भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, नोट बनाते रहते हैं और आज भी निरंतर सीखते रहते हैं, निरंतर सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिस दिन सीखना आप बंद कर दोगे उसी दिन आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना सीखने का कोई टाइम होता है। जब भी आपको टाइम मिलता है, ऊपर वाले ने तो आपको सब कुछ गॉड गिफ्ट किया है ना। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, सोचने के लिए बहुत खूबसूरत दिमाग है। जो चीज आप चाहो कर सकते हो, सिर्फ आपको उस पर कायम रहना है। और जब आप उस पर कायम रहोगे, काम करते रहोगे, तो सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ हमारे और आपके अंदर कमी है, क्योंकि हम आप कंसिस्टेंसी से कोई काम लगातार बार बार नहीं करते हैं। कुछ दिन करते हैं, पहला थपेड़ा जब आता है तभी हम हार मान लेते हैं, तभी हम छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। नई नई चीजें सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आप सफल हो जाएंगे। छोटे बच्चे की तरह जब आप छोटे होते हैं तो खड़े नहीं बोलते हैं, खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, उसके बाद आप रनिंग करने लगते हैं, मास्टर हो जाते हैं। उसी तरह किसी भी बिजनेस में है, किसी भी फील्ड में है, कुछ भी आपको बनना है, कुछ भी आपको करना है, तो आपको उसके बारे में खोजी बनना होगा। खोजिए, रिसर्च करिए, उसके बारे में आप नोट बनाइए और जो आपके काम की लायक है उसको आप अपने इस दिमाग के डायरी में, इसकी मेमोरी में आप सेव करते जाइए। ज़रूरत पड़ने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको देता रहेगा और नई नई चीज़ें आपको आपके दिमाग से ही मिलती रहेंगी। तो मेरे दोस्त, सफल होने का एकमात्र रास्ता है, आप खोजी बनिए, नई नई चीज़ें खोजिए, नोट करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, मनन करिए, सोचिए उस पे सही क्या है, गलत क्या है। आपका दिमाग ही आपको सही और गलत का डिसीजन देने लगेगा। किसी के एडवाइस की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। लेकिन ये हौसला आपके अंदर से होना चाहिए। आप अपने डर को निकाल दीजिए, आप सफल हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।